हेलो स्टूडेंट्स, बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऐसे टॉपिक्स है जिससे नीट में इजीली 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। जो टॉपिक है ये बेसिकली डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। अगर इन टॉपिक से फार्मूले तुम्हें सही से आते हैं तो तुम इजीली 8 to 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वीडियो में सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला को क्विकली रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। नील बोर्स थ्योरी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स में लागू होता है, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो बोर्स जो ऑर्बिट्स हमारे होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। नील बोर्स थ्योरी और क्लासिकल फिजिक्स को यूज करके रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन आता है। आर एन इज इक्वल टू आर वन टू एन स्क्वायर बाई जेड, ई एन इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर बाई आई एन स्क्वायर, वी एन इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाई एन, वेयर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन में टोटल 5 सीरीज होती है। लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफंड। बाल्मर विजिबल रेंज में होता है, पैशन ब्रैकेट पीफंड इंफ्रारेड रेंज में होता है और लाइमन अल्ट्रावायलेट रेंज में होता है। लाइमन के लिए फाइनल ट्रांजिशन n इक्वल टू 1, बाल्मर के लिए फाइनल ट्रांजिशन n इक्वल टू 2, पैशन के लिए फाइनल ट्रांजिशन n इक्वल टू 3, ब्रैकेट के लिए फाइनल ट्रांजिशन n इक्वल टू 4, पीफंड के लिए फाइनल ट्रांजिशन n इक्वल टू 5। क्वेश्चन एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन के अराउंड मूव कर रहा है ड्यू टू ए कांस्टेंट फोर्स F पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब हम लोग को इसमें बोर्स मॉडल लगाना है और इसमें हम लोग को रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। पर्टिकुलर पॉइंट एक ओरिजिन के अराउंड हमेशा इस पे फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल जो है एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। पार्टिकल का वेलोसिटी को हम लोग v मान लेते हैं, रेडियस r है सर्कुलर मोशन का। ये जो फोर्स F है यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो मेरा वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा Fr बाई m का रूट। बोर्स मॉडल के हिसाब से मेरा जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अब इक्वेशन 1 में जो हम लोग ने वेलोसिटी का रिजल्ट आया इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा m रूट अंडर f बाई एम आर मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल टू n h/2 पाई। सिंप्लीफाई करने से मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा r⁻3/2 रूट अंडर mf इज इक्वल टू nh/2 पाई। क्वेश्चन के हिसाब से मास और फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि r⁻3/2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n⁻2/3। समझ में आया? क्वेश्चन 1 से तुम्हें पता चलना चाहिए कि जो वेलोसिटी है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻½ के और r जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n⁻2/3 के। इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा n⁻2/3 का हाफ। इससे तुम्हारा वेलोसिटी जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻1/3, यानी रेडियस जो है n⁻2/3 है और वेलोसिटी जो है n⁻1/3 है। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस से भी हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n⁻2/3 और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन में एक पार्टिकल है, उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। एज्यूमिंग बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम इन सर्कुलर ऑर्बिट द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू। फोर्स का वैल्यू होता है -d/dr। इसको u का वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करो तो इससे मेरा फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा। फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 2r। कट जाएगा ये इससे, यानी f का जो वैल्यू आएगा वो होगा m ओमेगा स्क्वायर r। ये जो फोर्स है यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर। तो इससे मेरा वैल्यू आ जाएगा v इक्वल टू ओमेगा आर। अब बोर्स थ्योरी से तुम्हें पता है जो एंगुलर मोमेंटम होती है मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। यहाँ पे b इक्वल टू ओमेगा आर सब्सटीट्यूट करो तो वैल्यू हो जाएगा v ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू n h/2 पाई। दिस इम्प्लाइज जो आर स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा h/2 पाई m ओमेगा। जो मास है और ओमेगा है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होगा, यानी कि जो r जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻½ होगा। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज दिया हुआ है, ये एक प्लेन में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें बोर्स मॉडल को अप्लाई करके एनर्जी बताना है चार्ज पार्टिकल का nth लेवल पे। पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन पे है, हम लोग इसका वेलोसिटी v मान लेते हैं, रेडियस r होगा। अब इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा उसका वैल्यू हो जाएगा QVB। यही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा जिसका वैल्यू हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर। यानी कि मेरा mv स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा QBV मल्टीप्लाइड बाई आर। इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। अब बोर्स पोस्टुलेट से तुम्हें पता होना चाहिए कि mvr जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है। तो यहाँ से हो जाएगा n/h/2 पाई m। इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा QB/2 मल्टीप्लाइड बाई NH/2 पाई m। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा n टाइम्स h QB डिवाइडेड बाई 4 पाई m। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में He+ आयन का, उसका एनर्जी दिया हुआ है। हमें Be+3 आयन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बताना है जिसके लिए n=2 का वैल्यू, जिसके लिए n=2 है। वो एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 Z²/n²। He+ आयन के लिए n का वैल्यू 1 होगा, Z का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो मेरा एनर्जी का जो वैल्यू आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 1 × 4 = -x, जो कि दिया हुआ है। Be+3 आयन के लिए Z का वैल्यू हो जाएगा 4, n=2 दिया हुआ है। इसका एनर्जी हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। इसका वैल्यू आएगा -13.6 × 4। क्वेश्चन 1 से कंपेयर करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -x। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लिस्ट 1 में स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, लिस्ट 2 में करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दिया हुआ है। हम लोग को मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिया हुआ है इसको हम लोग एनर्जी डायग्राम से समझ सकते हैं। 3 से 2 का ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने ए से शो किया है, 4 से 2 का ट्रांजेक्शन को बी से, 5 से 2 का ट्रांजेक्शन सी से और 6 से 2 का ट्रांजेक्शन हम लोगों ने डी से शो किया है। एनर्जी डायग्राम से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो एनर्जी गैप है वो डी का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सी का है, उसके बाद बी का है, उसके बाद ए का है। तो मेरा एनर्जी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो ऐसा होगा। फ्रीक्वेंसी होता है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मेरा जो फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो भी सेम ऑर्डर को फॉलो करेगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी मेरा ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी जो ए ट्रांजिशन के जो करस्पॉन्डिंग लेमडा ए है वो उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। अब ऑप्शन में सबसे बड़ा वैल्यू दिया हुआ है 656, यानी ए के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 656। करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो होगा लेमडा डी, जो कि सबसे कम होगा। सबसे कम का वैल्यू दिया हुआ है 410, यानी कि लेमडा डी का वैल्यू हो जाएगा 410। इस रिजल्ट से मुझे पता चलेगा कि ए के करस्पॉन्ड 3 हुआ, डी के करस्पॉन्ड 1 हो गया, जो कि सिर्फ ऑप्शन 4 में है, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में 4 ट्रांजिशन दिए हुए, हमें बताना है किस ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। क्वेश्चन को हम लोग एनर्जी डायग्राम से इजीली बना सकते हैं। 4 से 3 का ट्रांजिशन ये होगा, 3 से 2 का ट्रांजिशन ये होगा, 5 से 4 का ट्रांजिशन ये होगा, 2 से 1 का ट्रांजिशन ये होगा। चूँकि हमें पता है कि जो एनर्जी डायग्राम होता है उसमें जैसे जैसे हम लोग हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी लेवल के बीच डिफरेंस जो होता है बहुत तेज़ी से घटता है। इससे हमें पता चलना चाहिए जो एनर्जी गैप होगा सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में वो लार्जेस्ट हो जाएगा। अब जो लार्जेस्ट एनर्जी गैप होगा उसका जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज लेमडा। कैलकुलेट करना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्रैकेट सीरीज का। अब बाल्मर सीरीज के लिए फाइनल ट्रांजिशन स्टेट होता है n=2 और ब्रैकेट सीरीज के लिए फाइनल ट्रांजिशन स्टेट होता है n=4। क्योंकि क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जा रही है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्ड करता है, यानी कि जो मेरा बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन हो रहा होगा वो n=∞ से n=2 तक हो रहा होगा, तभी मेरा मैक्सिमम एनर्जी होगा। n=2 के करस्पॉन्ड एनर्जी होगा -13.6/4 और n=∞ के लिए मेरा एनर्जी हो जाएगा 0। मेरा चेंज इन एनर्जी आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई 4, जो कि इक्वल होगा hc/λ के। उसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज में भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगा वो मैक्सिमम एनर्जी को करस्पॉन्ड करेगा, यानी मेरा इनिशियल स्टेट हो जाएगा n=∞ और फाइनल स्टेट हो जाएगा n=4। इनिशियल एनर्जी यानी 0 हो जाएगा, फाइनल एनर्जी हो जाएगा -13.6/4 का स्क्वायर। इन एनर्जी हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू hc/λ1। अब hc=13.6 × 4/λ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो उससे जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा λ' इज इक्वल टू 4 टाइम्स λ। ऑप्शन सी 4λ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में 2 ट्रांजिशन दिया हुआ है, 2 से लेकर 3 का और 4 से लेकर 6 का। हम लोग को दोनों ट्रांजिशन में जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगा उसका रेशियो बताना है। पहले केस का ट्रांजिशन 2 से लेकर 3 का है, करस्पॉन्डिंग चेंज इन एनर्जी हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू hc/λ1। इसको सिंप्लीफाई करने से मेरा जो रिजल्ट आएगा वो होगा hc/λ1 इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 5/36। ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा। सेकंड केस में ट्रांजिशन 4 से 6 का है, केस में चेंज इन एनर्जी हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 का 4 स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी चेंज होगा वो बेसिकली हो जाएगा hc/λ2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो तो मेरा जो वैल्यू आएगा hc/λ1 डिवाइडेड बाई hc/λ2 मस्ट भी इक्वल टू 13.6 × 5 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 13.6 × 5 × 4 × 36। इसको सिंप्लीफाई करने से जो मेरा रेशियो आ रहा है λ2/λ1 वो आ रहा है 4, कि λ1/λ2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4, यानी कि मेरा जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर 4। वेलोसिटी का फार्मूला होता है V0 × Z/n। केस 1 में He+ आयन दिया हुआ है, यानी कि Z का वैल्यू 2 हो जाएगा और n का वैल्यू दिया हुआ है थर्ड ऑर्बिट। तो इससे मेरा जो वेलोसिटी आ जाएगा वो हो जाएगा V0 × 2/3, तो वैल्यू हो जाएगा 2V0/3। केस 2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में है और हाइड्रोजन एटम है, यानी कि Z = 1 हो जाएगा। इस केस में जो मेरा वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा V0 × Z/n, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा V0/3। V3 डिवाइडेड बाई V3 डैश का वैल्यू हो जाएगा 2V0/3 डिवाइडेड बाई V0/3।
इससे तुम्हारा रेशियो आ जाएगा 2:1 का। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में He प्लस आयन दिया हुआ है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, हमें इसका एनोशन एनर्जी बताना है। अब He प्लस आयन के लिए Z का वैल्यू 2 हो जाएगा और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है N का वैल्यू 2 है। एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनोशन एनर्जी का मतलब ये है कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी देना पड़ेगा कि ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। उस केस में इसका टोटल एनर्जी हो जाएगा 0 हो, यानी कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन को +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे ही PYQs से फास्ट रिवीजन करना चाहते हो तो मैंने लॉजिक गेट्स और किरचॉफ लॉ पर भी वीडियो बना है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तुम्हें वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन अपने कंटिन्यू करो।